हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल जीएस बाई एपी सर। पिछले टर्म पे हम लोग मैथ का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिए थे, पॉलिनोमियल। आज बारी है चैप्टर नंबर 3 की। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है। 2 से 4 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ भी बनते हैं। इसमें हेडिंग ध्यान से देखिए, तो इसमें हेडिंग है, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ध्यान से देखना पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जब किसी इक्वेशन पे मैक्सिमम वेरिएबल पे पावर 1 हो जाए, यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, y है, मैक्सिमम पावर कितना है 1, तो ये कहलाता है लीनियर इक्वेशन। अगर यही मैक्सिमम पावर मैंने 2 कर दिया तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। यानी मैक्सिमम पावर जब वेरिएबल पे 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन होता है, और जब मैक्सिमम पावर 2 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। 2 वेरिएबल क्यों कहते हैं 2 वेरिएबल, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है, एक x है और एक y। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर सर क्यों बोला जाता है, क्योंकि पेयर मतलब दो इक्वेशन रहेंगे ऐसे, a1x b1y c1, एक हो जाएगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी चेंज केवल और केवल x और y के कोफिशिएंट होंगे, बाकी x y यहाँ भी x y यहाँ भी। इसी को बोलते हैं पेयर ऑफ, पेयर मतलब जोड़ा, लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि मैक्सिमम पावर वेरिएबल पे 1, और 2 वेरिएबल इसलिए क्योंकि 2 वेरिएबल x और y। ठीक, इसी को बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ध्यान दीजिएगा, पहला एक्सरसाइज इसका बहुत ईजी है, बस कुछ फैक्ट याद रखना। जैसे मान लो एक है an(x) b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो तरह के क्वेश्चन इस फार्मूले पे बनता है, ध्यान में रखिएगा। पहले ऐसे 2 इक्वेशन दे देगा और बोलेगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताइए कैसा होगा, और दूसरा इसके जो वैल्यू होंगी, रूट्स होंगे, वो कैसे होंगे। तो 2 तरह का क्वेश्चन बना, 2 नंबर में बनेगा। पहला क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछेगा, और दूसरा ध्यान में रखिए रूट्स पूछेंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखना, a1 अपान a2 की वैल्यू अगर b1 अपान b2 के इक्वल ना हो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी इसका जब ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक, और इसका रूट्स कैसे होगा, यानी इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो याद रखना एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिक सॉल्यूशन। यानी अगर रूट्स की बात करेगा तो सॉल्यूशन इसका यूनिक होगा, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। इसको ध्यान में रखिएगा। ये है आपका कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं। अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, अभी क्वेश्चन से सब क्लियर होगा, आप निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन कराऊंगा उस पर सब क्लियर होगा। अगर ये तीनों बराबर हो जाए तो सर, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोइंसिडेंट लाइन होंगे। क्या होंगे, कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, एक लाइन खींचा गया, एक का ग्राफ बना, इसी के ऊपर दूसरे का भी ग्राफ बन गया, है ना। एक दूसरे के ऊपर जब बनते हैं लाइनें उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, और इसका जो रूट होगा वो याद रखने का इनफाइनेटली होगा। कैसा होगा, इनफाइनेटली, यानी मेनी सॉल्यूशन, यानी इन्फिनिटी होगा और सॉल्यूशन क्या होंगे, कई सारे। ये है कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3 ध्यान में रखिएगा, 3 कंडीशन से 2 नंबर का क्वेश्चन 100% बनता है। तीसरा कंडीशन क्या है सर, a1 अपान a2 ये इक्वल टू है b1 अपान b2, लेकिन ये नॉट इक्वल टू है c1 अपान c2। तो याद रखना, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा पैरेलल लाइंस, यानी एक का ग्राफ बनेगा ऐसे तो उसी के पहले दूसरे का ग्राफ बनेगा ऐसे, और इसके रूट्स को सॉल्यूशन लिखिएगा नो सॉल्यूशन, यानी इसकी वैल्यू हम लोग रियल नंबर में फाइंड नहीं कर पाएंगे। इन 3 कंडीशन पे आपके पहला एक्सरसाइज कहीं ना कहीं इन्हीं 3 कंडीशन के बेस पे बना हुआ है, तो उसको ध्यान में रखा जाना बहुत जरूरी है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं तीनों में। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं, वहाँ से थोड़ा आपको और समझ में आ जाएगा। बस तीनों कंडीशनों को ध्यान में रखा जाना बहुत जरूरी। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ये थियरी वाले क्वेश्चन है, थोड़े अलग ढंग के क्वेश्चन है, आराम से देखना। क्या कह रहा है सॉरी
कह रहा है फर्स्ट वन, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास यक्स क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, यानी क्लास 10 का एक मैथमेटिक्स का क्विज है और उसमें 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ अ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, तो नंबर ऑफ बॉय क्या कर लोगे, नंबर ऑफ बॉय अगर यक्स कर लोगे तो गर्ल्स की संख्या बॉय से 4 ज़्यादा है, तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 4। फाइंड द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन क्विज, कितने बॉय और कितने गर्ल पार्टिसिपेट किए, तो ये तो सिंपल हो गया, दोनों का सम मुझे पता है 10, तो 2x इक्वल टू 10 माइनस 4 यानी 6, तो x इक्वल टू कितना हो गया 3 बॉयज़, 3 क्या हो गए हैं बॉयज़, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे आपको पता है x प्लस 4, तो 3 प्लस 4 मिलकर कितने हो जाएंगे 7। ये हो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, बहुत ही इजी, क्वेश्चंस कभी नहीं बनते बोर्ड में, अगर छोड़ भी दोगे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी में होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी था। लीनियर इक्वेशन से इसका कोई वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन से कोई लेना देना है नहीं, सिंपल सोल्यूशन था इसका। 2 देखते हैं, ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कास्ट इतना, तो पेंसिल का अगर मैंने कास्ट मान लिया x और पेन का अगर कास्ट मान लिया मैंने y, तो 5 पेंसिल और 7 पेन का कास्ट, तो आपको पता है नंबर इनटू कास्ट प्लस नंबर इनटू कास्ट इक्वल टू टोटल कास्ट 50, यानी एक तरह से मैं कहूँ तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। दूसरा 7 पेंसिल प्लस 5 पेन और इसका कास्ट हो गया कितना 46, तो कह रहा है एक पेन और एक पेंसिल का कास्ट बताइए। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 तरीके हैं और 2 तरीके मैं आगे वाले एक्सरसाइज में आपको पढ़ाऊंगा। एक तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड, एक तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो दोनों तरीके मैं आगे बताऊंगा और वो जब बता लूँगा उसी के बेस पे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। इस वजह से इसको मैं अभी रोक रहा हूँ, है ना, अभी इसको रोक रहा हूँ क्योंकि वो दोनों मेथड मुझे अलग से एक्सरसाइज में पढ़ाना है, इसलिए चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में रोक रहा हूँ, इसको उस दौरान पढ़ाऊंगा जब मैं आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करूंगा। तो ये क्वेश्चन मैं इसी पे रोक रहा हूँ क्योंकि अभी समझा दूंगा तो आगे वाली एक्सरसाइज कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार वो एक्सरसाइज अभी आगे है, अभी मेथड हो गया, ये सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी, तो इसी वजह से उसको रोक दिया, क्वेश्चन मैं पढ़ा दूंगा उसको, निश्चिंत रहिए। सेकंड का 1 देखिए, अब यहाँ से मेन क्वेश्चन शुरू होता है, कह रहा है comparing the ratio a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। बताइए 2 इक्वेशन दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, और कह रहा है बताइए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी इनकी जो लाइनें हैं वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी कि पैरेलल होंगी। तो चेक करो, पहले इक्वेशन में a1 की जगह पे क्या है 5, b1 की जगह पे क्या है -4, साइन कभी छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें पता है इक्वेशन क्या है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अब उससे कंपेयर कर लो। ऐसे दूसरे इक्वेशन में a2 7 b2 6 c2 -9, अब लिखो क्या होता है a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2। अभी इक्वल इक्वल बीच में कुछ मत लगा, अभी बस यही लिख दिया करो, a1 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू -4/6 और c1 c2 की वैल्यू 8/-9। क्या तीनों बराबर हैं, क्या तीनों बराबर नहीं है, और कंडीशन बताया जब तीनों यानी ये दोनों बराबर ना हो तो कंडीशन क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कंडीशन क्या बन गया इंटरसेक्टिंग लाइंस का, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, क्योंकि ये थर्ड वाला मैंने नहीं बताया, इन 2 से ही मैंने बता दिया था कि इंटरसेक्टिंग लाइन है और वही आपको लिखना है, बात खत्म। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, बहुत ही ईजी था, कोई दम नहीं, सीधे कंपेयर करना था, a1 a2 और c1 c2 की वैल्यू निकालनी थी, उससे क्लियर हो जाता। सेकंड आइए, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, कंपेयर वैसे ही a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू 12, a2 इक्वल टू 18, b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू 24। अब वही a1
A2 B1 B2 C1 C2, यही रूल होता है। आराम से वैल्यू रख दो। A1 की वैल्यू 9 18, बीच में भी सिंबल मत लगाना, वो बाद में डिसाइड होगा। 3 6 12 24, देखो सब कट रहा है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यानी तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर। और तीनों के बराबर होने पर लाइन कैसी बनती है, कोइंसिडेंट। आंसर हो गया कोइंसिडेंट लाइन। देखा कितना इजी है साहब। 2 नंबर की क्वेश्चन है आपके बोर्ड के, फर्स्ट क्लास करिए, आराम से नंबर पाइए, है ना। चलिए तीसरा कंडीशन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, सेकंड का ही थर्ड पार्ट। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर कंपेयर, an की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू माइनस 3, c1 की वैल्यू 10, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू माइनस 1 और c2 की वैल्यू क्या 9। फिर वही काम करिए, a1 b1 सब लिख दिया। अब वही फार्मूला a1 बाई a2, बीच में सिंबल अभी मत लगाना जब तक डिसाइड ना हो जाए, क्योंकि सिंबल लगा दोगे तब तो पहले ही बता देगा ना क्या है क्या नहीं है। 6/2, ये हो जाएगा -3/-1 और ये हो जाएगा 10/9। अब ये तो कट रहा है तो 3/1, यहाँ भी हो जाएगा 3/1, लेकिन ये कभी बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। कौन सा बन गया, तीसरा कंडीशन, यानी क्या हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन से ही आंसर हो जाएगा आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 बाबू यही है आपका, बहुत ही इजी है। आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट मैंने ज़रूर मिस किया है, घबराइए मत, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जब एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 तक आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ये फंडामेंटल्स भी याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 के बीच के रिलेशंस को तैयार करना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिए, GS बाई AP सर। प्लीज़ चैनल को आगे भी उन बच्चों के पास भी पहुंचाइए जो बच्चे अभी इस चैनल को नहीं जान रहे हैं, नहीं जुड़े हुए हैं। जितना ज़्यादा आप चैनल को एक्सपेंड करिएगा, लोग उसको पढ़ेंगे, जानेंगे, निश्चित तौर पे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू एवरीवन।